कैसा चल रहा है सब कुछ? आई होप सब समझ में आ रहा है। और कोई चीज़ समझ में ना आए तो टेंशन नहीं लेनी है ना। जस्ट मुझे बताना है एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेने देते हैं। जस्ट 2 मिनट्स वेट करते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद द मोल कंसेप्ट। अपन ने कुछ की कंसेप्ट किए थे। की कंसेप्ट 1 किया था, की कंसेप्ट 2 किया था। की कंसेप्ट 1 में नंबर ऑफ एंटिटीज, मतलब किसी एंटिटीज का मतलब हो गया बेटा। अपन ने देखा था कि आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, इसको मोल में बदलना है। इसको अपन एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर अपन ने देखा था कि अगर नंबर ऑफ एंटिटीज को मोल बनाना है, जैसे डजन बनाना है तो 12 से डिवाइड करते हैं, और मोल बनाना है तो अपन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, एन से डिवाइड करेंगे। समझ में आया सबको? ठीक है। और अगर वेरी गुड, मोल से नंबर ऑफ एंटिटीज चाहते हैं अपन अगर वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय एन, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपन ने की कंसेप्ट 1 देखा था। ठीक है। फिर की कंसेप्ट 2, की कंसेप्ट 2 देखा अपन ने, मोल और मास में रिलेशनशिप। अगर अपन को गिवन मास दिया हुआ है, मास अगर गिवन है अपन को ग्राम्स के अंदर, ठीक है, तो अपन इस मास से भी मोल बना सकते हैं। ऊपर तो नंबर से मोल बना रहे हैं। ठीक है। अपन यहाँ पे मास से मोल बना रहे हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। मोलर मास से डिवाइड करने पे, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास होता है। ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, है ना, एन, जिसको अपन मोल्स बोलते हैं। ठीक है। और मोल से मास चाहिए अपन को, अपन ने ये देखा था, तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय मोलर मास। ठीक है। तो ये सब अपन ने देखा था, की कंसेप्ट 1, की कंसेप्ट 2। और एक दो प्रॉब्लम करते हैं अपन जल्दी से, जस्ट इनको रिवाइज करने के लिए, फिर की कंसेप्ट 3 पे मूव करेंगे अपन। एंड आई होप everybody is ready for that. ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। फर्स्ट जो आपका प्रॉब्लम रहेगा, आपने अ, आपको बताना है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर चाहिए अपन, यहाँ पे आना है, इन 100 grams of CaCO3, 100 ग्राम CaCO3 में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, ये अपन को डिस्कस करना है। तो अभी अपने पास मास दे रखा है, लेकिन मास किसका दे रखा है अपन को? CaCO3 का मास दे रखा है। कैल्शियम कार्बोनेट का मास दे रखा है। कैल्शियम कार्बोनेट अपने कहाँ काम में आता है? चौक जो होता है अपन सबने देखा है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। ऑप्शन है आपके पास 4Na, Na एवोगैड्रो नंबर है।
तो इतने ऑक्सीजन एटम है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2Na, ऑप्शन सी 3Na एंड ऑप्शन डी, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है 10Na। क्या ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है भविंद्र, अंशिका? यस सर। तो 10 ग्राम 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने? ABCD में से क्या आंसर होगा? ट्राई करो भविंदर, आई होप यू आर ट्राइंग। हाँ जल्दी से बताओ भवेंद्र, अंशिका, कहाँ तक पहुंचे बेटा? हाँ हरी अब बच्चों, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग इट विद फुल एनर्जी। देखो मास दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा गाइड भी करता जाता हूँ आपको। मास किसका दिया हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके मोल निकाल लो आप, क्योंकि जिसका मास दिया है उसके अगर मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपको उसी के मोल मिल जाएंगे। समझ आ रहा है? ये गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये जिसका मास दिया होगा उसी के मोलर मास से डिवाइड करना है आपको। ऐसे नहीं मास किसका दिया है, मोलर मास किसी के और से लेके डिवाइड कर दो। तो इससे आपको मोल्स मिलेंगे, और ये मोल्स किसके मिलेंगे? जिसका आपने मास लिया है, जिसका मोलर मास लिया है उसी के आपको मोल्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो यहाँ पे कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट में एक बार आपको कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स मिल गए तो फिर ऑक्सीजन के मोल्स आप देख के पता लगा सकते हो फॉर्मूले से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो क्या आंसर आ रहा है, कुछ आइडिया? भवेंद्र, अंशिका बेटा बताओ जल्दी से, कितना आंसर आएगा? हम्म, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? अंशिका हुआ बेटा? अंशिका हुआ? एक सर आई एम डूइंग इट। कितना आ रहा है आंसर? देखो बड़ा सिंपल है, बताओ सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले तो अपन CaCO3 का मोलर मास बता देता हूँ मैं, तो उससे थोड़ा सा आप जल्दी से कर पाएंगे, है ना। कैल्शियम का होता है बेटा 40, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का 16। 16 इंटू 3 कितना? 48। समझ गए? तो 50 60 60 प्लस 40 टोटल मोलर मास कितना हुआ? 100 ग्राम पर मोल। क्या ये समझ में आया आपके? ये मोलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, मतलब पर मोल इतना मास। ठीक है बच्चों, तो अब आप मोल निकाल लो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोल कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO। अंशिका बताओ बेटा, कितने मोल आ रहे सर हैं? 1 मोल। हाँ 1 मोल आ रहा है, क्योंकि आपने 100 ग्राम ही लिया, और 100 ग्राम ही आपका मोलर मास है, तो आपने 1 मोल CaCO3 का ले लिया। ठीक है, अब 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? फॉर्मूले को देखो, एक कैल्शियम कार्बोनेट में
सिंगल कैल्शियम कार्बोनेट में आपके 3 ऑक्सीजन एटम, तो 1 मोल में of calcium carbonate will contain 3 mole of oxygen atoms. क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. It will contain 3 mole of oxygen atoms. ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने मोल हुए? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 मोल हुए। अब अपन को बेटा चाहिए नंबर, अपन यहाँ पे आ गए है ना, यहाँ से अपन को चाहिए नंबर, तो नंबर कैसे मिलेगा? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रहा है? तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गए, ठीक है, तो नंबर कितना हुआ? इनटू Na कर दो, क्योंकि एक्चुअल मोल के टर्म में, ग्रुप के टर्म में दिया है, तो नंबर आपको चाहिए, तो आपको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू Na विल बी द आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो C विल बी द आंसर। समझ गए? ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया सबको, ठीक है। आगे चलें, अंशिका समझ में आ गया? कोई डाउट? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। भवेंद्र No, समझ में आया sir. क्या? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आई होप सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया है, और ये एक्चुअली दोनों का मिक्स्ड फॉर्म है, ठीक है। अक्षय, भवेंद्र, Yes, sir. अंशिका, हाँ बेटा समझ में आया ये क्या करना है? अभी अभी ज्वाइन किया है आपने। मास से मोल कैसे निकालना है, अपन कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो समझ में ना आया हो तो, ठीक है। मैंने की कंसेप्ट 1 बताया था कि नंबर से मोल बनाने हैं, तो मोल इससे मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, और मोल्स से वापस से नंबर ऑफ एंटिटीज चाहिए। जैसे डजन बनाना होता है तो 12 से डिवाइड करते हैं, जैसे मोल बनाना होता है नंबर से तो Na से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर डजन से नंबर ऑफ एंटिटीज चाहिए, नंबर ऑफ फ्रूट्स चाहिए, तो आप क्या करते हो? 12 से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे अगर कोई बोलता है 3 डजन, तो कितने एप्पल्स हुए? 3 इंटू 12 36। तो इसी तरह से डजन की जगह, डजन तो छोटा ग्रुप है 12 का, यहाँ पे अपन बड़ा ग्रुप ले रहे हैं मोल का, जिसमें कितनी कितनी एंटिटीज होती है मोल के अंदर? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मोल से एक्चुअल नंबर ऑफ एंटिटीज चाहिए, जो कि आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, तो अपन एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर मास दिया हुआ है ग्राम में और अपन को मोल निकालने हैं, तो मास को अपन मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, देखो, ठीक है। और अगर अपन को मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए फ्रॉम मास, तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास जो होगा दैट विल बी इन द ग्राम पर मोल। तो यूनिट्स भी अपनी नंबर्स की तरह कैंसिल आउट होती है बेटा। तो ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर आ गया, तो आपको जब आप मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपको मोल मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको मास चाहिए, मोल्स दिए हुए हैं, तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, तो आपको मास मिल जाए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है सबको। आगे चलते हैं, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क मी फ्रीली, ठीक है। समझ आ गया सबके? फिर आगे चलते हैं अपन। आगे अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है, ये भी आप आई होप कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपका नीट में भी आता है,
जेईई मेंस का, नीट का, दोनों में डेटा चेंज हो जाता है, क्वेश्चन सेम रहता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि अगर आपने एक सैंपल लिया है, ठीक है, और उसमें रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, रेशियो ऑफ masses of oxygen and nitrogen, ऑक्सीजन मतलब O2 और एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का क्या फॉर्मूला होगा? अक्षी बताओ बेटा, नाइट्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है, पता है? N2। तो N2। हाँ, वेरी गुड। तो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, किसी गैसियस मिक्सचर लिया अपन ने, उसमें रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ अ पर्टिकुलर gaseous mixture is 1:4 respectively. Ratio of masses of oxygen and nitrogen gases in a mixture of gas is 1:2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मोल्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर of their molecules। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, मोल से का भी रेशियो निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो निकाल सकते हो। You have to find the ratio of the number of their molecules। हाँ, इसका मोलर मास दे देता हूँ मैं आपको। मोलर मास जो है ऑक्सीजन का, ये है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो है 32, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन आटम है, 16×2, ये 32 ग्राम पर मोल है। मोलर मास पर मोल के हिसाब से होता है, 1 मोल का मास। इसी तरह से नाइट्रोजन जो है, और नाइट्रोजन होगा 14, एक एटम का एटॉमिक मास जो होता है वो 14 है, तो यहाँ पे 14 टू ज़ 28, तो इसका जो मोलर मास है आपका N2 का, दैट इज 28 ग्राम पर मोल। क्या ये समझ में आ गया आपको? ये 32 ग्राम पर मोल और वो 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। और इनका जो मास है, मास रेशो जो लिया गया है, मास रेशो ऑफ ऑक्सीजन MO2 by mass of nitrogen in a given sample is 1:4। एक्चुअल मास तो पता नहीं कितना होगा, है ना, जैसे 10 kg और 40 kg, तो तब भी मास रेशो वो आएगा, ठीक है। 5 kg या 20 kg, तब भी मास रेशो 1:4 आएगा। तो एक्चुअल मास नहीं पता, मास रेशो दिया है अपन को। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो निकालना, मतलब नंबर ऑफ O2 molecules divided by number of N2 molecules। तो आपको आई होप क्लियर हो गया, सबके समझ में आ गया क्वेश्चन। ऑप्शंस में दे देता हूँ आपको, 1:4, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस नीट पे भी बहुत सारे आपको मिलेंगे। 7:32, ऑप्शन सी इज 1:8 and option D is 3:16। ठीक है, जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जल्दी से कीजिए इसको, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये आपको बताना है। अंशिका एंड भवेंद्र जल्दी से बताओ बेटा।
मास रेशियो गिवन है, ठीक है, और आपसे पूछा है रेशियो ऑफ नंबर। अक्षी कितना होगा बेटा, हो रहा है? Yeah, I think A part. क्या आंसर है? A. ये आंसर होगा, चेक करते हैं अपन, ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो बात ये थी कि if the mass is given and if you want to find out the moles, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताई थी, अगर मास गिवन है और आपको मोल चाहिए, ठीक है, और मोल से नंबर आ सकता है एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर, ठीक है। तो ऐसा अज्यूम कर लो, assume that you have taken 1 gram, Bhavendra, 1 gram of oxygen and 4 gram of nitrogen, assume this। और अगर आप ये अज्यूम कर लेते हो, ठीक है, तो मास रेशियो कितना आएगा, 1:4 आएगा। समझ में आ गया? देख लो, डिवाइड करके देख लो, 1:4 ही आ रहा है, ठीक है। अब जब आप ऐसे करते हो, रेशियो ऑफ मोल्स कितना है, मोल रेशियो, मोल रेशियो निकालने के लिए बेटा आप क्या करोगे, 1 को डिवाइड कर दोगे किससे, इसके मोलर मास से। मोलर मास एक्चुअली कितना है, 32, ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करोगे, 4 को नाइट्रोजन के मोलर मास से डिवाइड करोगे, ताकि इसके मोल बन जाए अपन को, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास विल गिव यू मोल्स, ठीक है। तो कितना, 28 से डिवाइड करोगे, तो ये बन गए आपके मोल्स। ऊपर भी न्यूमरेटर में भी मोल्स फॉर्म हो गए, किसके, ऑक्सीजन के, क्योंकि आपने जो मास लिया था 1 ग्राम, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी मोल्स आ गए आपके पास, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/32, डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है, इंटू 4, और 28 ऊपर चला जाएगा, इंटू 28। समझ आ रहा है? अब इसको 4 से अपन कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है, 4 7 20, तो मोल रेशियो क्या आया, 7:32 आया। समझ में आया बच्चों? अक्षी समझ में आया कि नहीं आया, भवेंद्र समझ में आया कि नहीं आया? 7:32 आया मोल रेशियो, ठीक है। अब जब ये 7:32 मोल रेशियो आया है, तो नंबर का रेशियो क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, ये तो 7 मोल है, तो नंबर कितना होगा, इंटू Na, और नीचे आपके 32 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, उसका नंबर कितना होगा, Na से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे Na कैंसिल आउट हो गया, तो वही जो मोल रेशियो है, क्योंकि मोल ऑल्सो रिप्रेजेंट द नंबर, वही आपका नंबर का रेशियो रहेगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? इज इट क्लियर? तो द राइट आंसर विल बी 7:32। समझे कि नहीं समझे बच्चों? भवेंद्र, अच्छी, समझ में आ गया? Yes, sir. एनी डाउट? ठीक है, चलो अब अपन पढ़ते हैं की कंसेप्ट 3। की कंसेप्ट 3 के अंदर ये भी मोल से रिलेटेड ही है, लेकिन ये रिलेटेड है आपका गैस से। देखो बेटा, जो गैस होती है उसको आप उसका मास चेक नहीं करते जनरली, गैस का वॉल्यूम चेक करते हैं कि इतना वॉल्यूम का गैस है, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, गैस के लिए की कंसेप्ट 3 लगता है, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। क्वेश्चन ये है,
from its volume। ठीक है, गैस वॉल्यूम में मेजर की जाती है, कितना आपका लीटर है, ठीक है, तो उससे मेजर की जाती है। तो इसके लिए एक बात मालूम करनी होगी, वो ये है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, इसको अपन गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे कि आया कैसे। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस मतलब जो अपनी अपनी गैस की तरह जो बिहेव करती है, ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस occupies 22.4 लीटर, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम है ना बेटा बदलता रहता है, गर्म होने पे गैस फैल जाती है, ठंडी होने पे गैस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब आपकी एक्सपैंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो आपको टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा, प्रेशर भी बताना पड़ेगा। प्रेशर लगाओगे तो गैस जो है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर में कंप्रेस हो जाती है। टेम्परेचर हीट करोगे तो बढ़ जाती है ना। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, अब ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू क्या है, कोई बता सकता है? अक्षी बता सकते हो? ध्यान है, व्हाट इज द वैल्यू? भवेंद्र? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर गैस का 1 मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। क्या ये समझ में आया स्टेटमेंट? यस सर। इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। 22 लीटर कितना होता है, कुछ अपन बता सकते हैं कितना होगा 22 लीटर? जैसे अपना एक बकेट होता है ना, थोड़ा सा नॉर्मल बड़ा बकेट स्टैंडर्ड साइज का, वो 20 लीटर का होगा, 18 लीटर्स का होता है, 18-20 लीटर। थोड़ा सा और बड़ा कर दो उसको, है ना, 2 लीटर और ऐड कर दो उसमें, तो वो क्या बन जाएगा, 22.4 लीटर बन जाएगा। तो गैस का जो 1 मोल होगा, 1 मोल ऑफ N2, मान लो N2 गैस है, किस टेम्परेचर पे, देखो गैस का वॉल्यूम ज्यादा कम होता रहता है, तो किस पे, एट STP। अभी STP की वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड किस टेम्परेचर, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। ये जो आपका 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल का मतलब उसमें पार्टिकल्स कितने हुए गैस के, मॉलिक्यूल्स के या N2 के, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हुए। 1 मोल में इतने ही पार्टिकल्स होते हैं, समझ गए, पार्टिकल्स ऑफ N2। और ये क्योंकि गैस है तो गैस कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा, ये ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं। समझ आया? अब अगर अपन को कोई वॉल्यूम दे और उल्टा पूछे कि गैस के कितने मोल है, तो वो भी निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, लेकिन ये गैसेस के लिए ये केवल, ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ही ये बात चल रही है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। क्या ये समझ में आ रहा है कैसे आया ये फॉर्मूला? बहुत इजी है, ठीक है। जो आपका वॉल्यूम है उसको, जैसे वॉल्यूम है आपका 11.2 लीटर्स, तो 11.
2 लीटर्स में कितने मोल है आपके? बड़ा सिंपल है, 11.2 लीटर को आप डिवाइड कर दो उसके 1 मोल के वॉल्यूम से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, जो कि है 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे तो आपको आपके मोल्स मिल जाएंगे गैसेस के। समझ आ रहा है? लेकिन ये सिर्फ एसटीपी पे ही होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ही ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ moles of N2 in 11.2 liters at STP. STP 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्या जवाब होगा इसका? अभी अभी बताया मैंने। ठीक है, नंबर ऑफ मोल गैस के लिए, क्योंकि गैस का जो अपन नापते हैं, गैस को मेजर करते हैं, उसकी क्वांटिटी को वो वॉल्यूम से करते हैं, कितने लीटर है। तो कितने लीटर नाइट्रोजन लिया है अक्षय अपन ने? 11. हाँ, 11.2 लीटर। ठीक है, तो इसमें 11.2 लीटर में नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे? तो 11.2 लीटर लिया है, Divide by 22.7 liter. 22.4, समझ गए? 22.4 लीटर से डिवाइड कर, ये तो 11.2 लीटर है, और ये मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम का मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, ये इतना, 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो कितना मोल आया? हाफ मोल आया। समझ आया? हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस आएगा। नाइट्रोजन गैस का हाफ मोल लिया है अपन। या आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे, यूनिटरी मेथड से भी यही आएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वी बाय वी एम, वी एम इज मोलर वॉल्यूम 22.4, है ना। यूनिटरी मेथड से कैसे कर सकते थे? यूनिटरी मेथड आपने किया होगा आपकी छोटी क्लासेस में, जो चीज अननोन होती है ना उसको राइट हैंड साइड पे रखते हैं, और जो चीज नोन होती है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, जो मालूम होती है। ठीक है, अपन को वॉल्यूम मालूम है। ठीक है, मोल पूछे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल, तो मोल को राइट हैंड साइड पे, वॉल्यूम तो मालूम है। ठीक है, तो अपन को ये भी मालूम है कि 22.4 लीटर जब आप लेते हो एसटीपी पर, तो उसका 1 मोल आता है, 1 मोल का वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये सब गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो 11.2 लीटर लोगे एसटीपी पर, एट एसटीपी, तो कितने मोल आएंगे, है ना। 1 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 11.2, समझ आया? वही आ गया, हाफ मोल आया, हाफ मोल ऑफ N2, मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू हाफ। समझ में आ गया अक्षय, पवेंद्र? इज इट क्लियर? Yes, sir. देखो, सॉलिड्स और लिक्विड तो बहुत कम जगह घेरते हैं, बहुत कम। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 1 मोल NaCl ले रहे हैं, तो 1 मोल NaCl का मास कितना होगा? जो इसका मोलर मास है 23 प्लस इसका 23 और इसका 35.5 होता है, तो इसका मोलर मास होगा 58.5 ग्राम पर मोल, है ना। मोलर मास है, ऐसा होता है। तो 1 मोल NaCl लेते हो ना, तो 58 ग्राम, 58.5 ग्राम होगा, बस इतना सा। 50 ग्राम कितना होता है? इतना सा होता है, वो थोड़ा सा, इतनी सी क्वांटिटी होती है 50 ग्राम। समझ आ रहा है? सिर्फ इतना सा। ये तो सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया,
ये मोल से वॉल्यूम निकालने का, वॉल्यूम से मोल निकालने का, है ना। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है कि गैसेस, जो 1 मोल गैस है वो एसटीपी पर 22.4 लीटर, मतलब एक बड़ा बकेट होता है ना अपना, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो गैस इतना, एक बकेट से भी थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, लेकिन NaCl तो सिर्फ इतना सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि NaCl सॉलिड है बेटा, है ना। सॉलिड है तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में पास पास रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, तो जिससे वहाँ क्या होगा, वहाँ उसका वॉल्यूम कम होगा। लेकिन गैस के लिए तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, 20। ये फॉर्मूला मैं कहना चाह रहा हूँ, 22.4 वाला फॉर्मूला is applicable only for gases, for the calculation of gases only. Be careful, लिख लेना आप, ठीक है। तो अगर आपको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ, ये की कंसेप्ट 3 है जो मैं बता रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस STP पर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो कि 0 डिग्री और 1 एटमॉस्फेयर एट STP दिया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है इन लीटर्स, लीटर में नापेंगे अपन वॉल्यूम, ठीक है। तो मोल अगर आपको चाहिए तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दो आप, मोलर वॉल्यूम, मतलब मोलर वॉल्यूम कितना था 22.4, इसी तरह से तो आपको मोल बन जाएंगे। और मोल से अगर वॉल्यूम चाहिए, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय, फाइव moles of H2 gas, हाइड्रोजन गैस के 5 मोल at standard temperature and pressure, how much volume is occupied by 5 moles of hydrogen gas at ST। तो मोल्स दे रखे हैं, मोल से अगर वॉल्यूम चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, समझ गए। अगर मोल्स चाहिए, वॉल्यूम से मोल्स बनाने हैं, तो वॉल्यूम को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। कौन सी वॉल्यूम से, लेकिन मोलर वॉल्यूम से, ऐसे याद रखो। अब मोल सर से इस क्वेश्चन का आंसर 112.0 है लीटर्स। करते हैं अपन कैलकुलेट बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर अपने पास मोल्स कितने हैं, 5, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, और पर मोल कितना है 22.4, ये तो मोल है। 1 मोल कितना वॉल्यूम है, तो 5 का कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है बेटा आंसर अक्षय आपका, 112.0 लीटर्स। 112। हाँ भाविंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अक्षय समझ में आ गया बेटा, यस ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो आई होप इसी तरह से कर लोगे, लेकिन ये STP पर ही लागू होता है, ये भी ध्यान रखना। क्यों STP पे क्यों एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दूसरा टेम्परेचर लोगे
तो फिर आपके जो मोल्स हैं वो मोलर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम होता है ना बेटा बहुत सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ लगातार बदलता रहता है गैस का। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। फाइंड द moles of oxygen atoms in 5.6 liters, in 5.6 liters of CO2। 5.6 लीटर CO2 लिया है, इसमें कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम रहेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। ऑक्सीजन के मोल निकालने में, CO2 है तो CO2, ऑक्सीजन एटम के कितने मोल है? 5.6 लीटर्स। सबसे पहले तो मैं सर 0.25 आंसर आ रहा है। 0.25 किसका है? ये CO2 का बता मोल्स। रहे हो ना? हाँ ठीक है, लेकिन ये किसका बता रहे हो आप? CO2 का CO2 बता का। रहे हो? हाँ CO2 का CO2 बिल्कुल का। सही है। तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे बेटा? सोचो, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो आप। हम्म 0.50। 0.50, वेरी गुड, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाले तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, तो ये तो आ गए अपने 5.6 बाय 22.4, तो ये तो कितना आया? 1/4, जो कि आप 1/4 तो आपने निकाल ही लिया, 0.25 मोल आ गए केवल गैसेस के लिए। किसके आए? क्योंकि ये वॉल्यूम CO2 का था, तो ये मोल किसके आए? CO2। ठीक है, अब अगर अपन को ऑक्सीजन के मोल चाहिए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द मोल्स ऑफ CO2। कैसे देखा अपन ने ट्वाइस द मोल्स ऑफ CO2? ठीक है, क्यों? क्योंकि हर फॉर्मूले में हर एक कार्बन डाइऑक्साइड में दो दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, ठीक है, कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन मिलते हैं तो CO2, एक CO2 बनता है, सिंगल CO2 बनता है, तो जो ऑक्सीजन का नंबर है वो ट्वाइस है ना? तो यहाँ पे जो है आपके मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो आएंगे तो कितने आएंगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 जो आपने सही निकाला 0.25, तो इज इक्वल टू 0.5। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आई होप। ठीक है, अच्छी समझ में आ गया भविन? यस सर। ओके, वेरी गुड। लेकिन बट बी केयरफुल, this formula is applicable only for uh, gases at STP. Don't use it for liquids, don't use it for solids। ठीक है, केवल आप केवल और केवल गैसेस के लिए ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अपन ने तीन कंसेप्ट पढ़ लिए, 3 concepts we have studied। ये मोल है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अपन ने सबसे पहला देखा कि नंबर
ऑफ एंटिटीज अगर गिवन है, एंटिटीज में जनरल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आयन हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो मैं जनरल इस्तेमाल कर रहा हूँ टर्म एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज। नंबर ऑफ एंटिटीज अगर गिवन है, ये की कंसेप्ट 1 था, ठीक है। नंबर ऑफ एंटिटीज से मोल बनाने हैं, तो मोल तो ग्रुप होगा, जैसे नंबर ऑफ फ्रूट से डजन बनाने हैं तो आप 12 से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ एंटिटीज से मोल बनाने हैं, ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे एवोगैड्रो नंबर से, Na से, 6.022 into 10⁻23, ठीक है। मोल से वापस से आपको नंबर में बदलना है, जैसे कि डजन से आपको वापस से नंबर में बदलना है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, एवोगैड्रो नंबर से। जैसे वहाँ नंबर चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं मोल के अंदर, वो सॉरी डजन के अंदर, तो यहाँ मोल है तो Na से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये की कंसेप्ट 1 था। की कंसेप्ट 2 था, जो मोल को मास से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मास तो क्या होता है, मोल तो एक तरह से काउंटिंग का यूनिट है, ग्रुप करके आप काउंट कर रहे हो, ठीक है। मास से रिप्रेजेंट करोगे अगर, मोल और मास में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। मोल से अगर आपको मास बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास, ठीक है। और मास से वापस से मोल से ही है तो डिवाइड कर दो मोलर मास से। लिख लेना आप, ये लोग सभी लोग नोट कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर जो आज अपन ने रिलेशनशिप अभी पढ़ा है वो है वॉल्यूम का, ये केवल गैसेस के लिए, ठीक है। तो मोल से गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस बनाना है, मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है, जो कि है मल्टी, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 22.4 से मल्टीप्लाई कर, मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करते ही गैस का वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। लेकिन ये बात एप्लीकेबल है ओनली एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, किसी और टेम्परेचर और प्रेशर पे लागू नहीं होती है, समझ गए, Yes, क्लियर। sir. Yes, sir. इसी तरह से अगर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से वापस से मोल चाहिए, तो डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम इन लीटर्स एट एसटी, मतलब डिवाइड बाय 22। ये अपना पूरा क्वेश्चन है, कई बार मास दिया रहता है ना, वॉल्यूम पूछ लेंगे, ठीक है। द मास वॉल्यूम ऑफ गैस है, नंबर ऑफ पूछ लेंगे, एंटिटीज पूछ लेंगे, जैसे अभी अपन ने किया ही था कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछ लेंगे, ठीक है। मास और वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ गैस का रिलेशनशिप अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ कि 14 ग्राम्स N2 गैस लिया है एट STP, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल बी, वॉल्यूम कितना होगा, समझ में आया। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस लिया है, 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस लिया है, यहाँ पे 14 ग्राम है, और इससे अपन को वॉल्यूम पूछा है गैस का,
इसका वॉल्यूम कितना होगा, वजन दिया है अपन को, है ना, नाइट्रोजन का, अपने से पूछा वॉल्यूम कितना होगा लीटर्स, ये अपन को बताना है। कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए हिंट में दे देता हूँ, मास से वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं जाओगे आप, एक डायग्राम देखो, मास से मोल बनाओ, मोल से वॉल्यूम बनाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? अक्षी यस वगैरह, सर। हाँ, डायरेक्टली नहीं जाना अपन को, ऐसे इधर से मोल और मोल से वॉल्यूम। So I hope it is clear to you how you are going to do it. अच्छा, मैं आपकी हेल्प के लिए मोलर मास दे देता हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, एक नाइट्रोजन एटम का मोलर मास होगा 28, क्योंकि दो नाइट्रोजन एटम। सर 11.2 लीटर्स आंसर। 11.2 लीटर्स, बिल्कुल चेक कर लेते हैं अपन, बिल्कुल सही बेटा। देखो 14 ग्राम नाइट्रोजन लिया है, तो मोल कितने हुए इसके, मास को मोलर मास से डिवाइड करो। देखो यहाँ से आना है अपन को, डिवीजन का साइन है, 28 से डिवाइड करो, ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कटा, मोल ऊपर आ गया तो मोल है, तो ये हाफ मोल है, 0.5, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और मोल से वॉल्यूम चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। तो इसको हाफ को मल्टीप्लाई करोगे आप 22.4 लीटर से, तो आपको आएगा 11.2 लीटर एट STP, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल। यस सर। तो इसी तरह से अपन मास से नंबर या वॉल्यूम से नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, वो इजीली अपन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ 11.2 ml हाइड्रोजन गैस एट STP, 11.2 ml हाइड्रोजन गैस है STP पर, है ना। तो बच्चों इसका फाइंड द नंबर ऑफ H2 molecules in it। समझ में आ गया क्वेश्चन? 11.2 ml है, दो बातें मैं सर ध्यान पहले में, इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। हाँ वेरी गुड, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 11.2 ml ऑफ, तो यूनिट्स पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और यूनिट्स कई बार अपन को गलती भी बता देती है, क्योंकि यूनिट्स भी कैंसिल आउट होती आती है ना, डिवीजन में जैसे नंबर कैंसिल आउट होते हैं, ऐसे यूनिट्स भी कैंसिल आउट होते हैं। तो जो चीज अपने से पूछी है ना फाइनल यूनिट, उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो यूनिट हेल्प अस टू गो थ्रू द कैलकुलेशन स्मूथली। अगर इसमें कोई गलती है तो वो मालूम पड़ जाएगा आपको। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी तो क्या मतलब, कर रहे हो आप बहुत अच्छी तरह से। तो अपन को, अपन अभी यहाँ पर है, वॉल्यूम दिया, अपन को जाना है यहाँ पर, है ना। रोड मैप आप ऐसा करना, ढंग से बना लेना और इसको आपके स्टडी टेबल के सामने लगा लेना, आपको बहुत आसान होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप इजीली कर पाओगे इसको। सर आंसर आ रहा है 5000। एक सेकंड, क्वेश्चन अपना मिसप्लेस हो गया, एक सेकंड। 11.2, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस से, 11.2 ml है ना ऑफ H2,
एट spp, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं। कितना आंसर आ रहा है आपका बेटा? 5000, 1000. 5000 है ना? Yes sir. चेक करते हैं इसको। 11.2 ml मतलब लीटर में कितना होगा? 1000 से डिवाइड कर दो, ml को लीटर बनाना है तो 11.2 इंटू 10⁻³ 1000 से डिवाइड किया, जीरो डिनोमिनेटर में, ऊपर 10⁻³ लीटर, ठीक है। मोल निकाल लो पहले, मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या दिया है अपन को? वॉल्यूम दिया है, लीटर में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, ml में दिया था। वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, मोल मिल जाएगा। कौन सी वॉल्यूम से डिवाइड करोगे? मोलर वॉल्यूम से, ठीक है। जो भी लीटर में लेंगे अपन, या दोनों को ml में कर दो, ये भी हो सकता था। तो 11.2 इंटू 10⁻³ लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल होता है ये लीटर। एक मोल का वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है लीटर पर मोल है। लीटर से लीटर कैंसिल हुआ, मोल ऊपर आ जाएगा और अपन को मोल सी तो चाहिए H2 का, ठीक है। तो So वो ये अनुरा 1/2000 आया, कैलकुलेशन मिस्टेक. हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही जा रहे हो, मतलब सोच सही रहो, बिल्कुल हो जाएगा, करेक्शन तो हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये आया अपने पास 1/2000, ठीक है। ये क्या है? मोल है, मोल्स ऑफ H2, समझ गए? कितने मोल्स आए H2। अब अपने से पूछा क्या है? पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल पूछा। मोल और नंबर में क्या अंतर है? सर अपने पास हम 1/2000 को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. हाँ बिल्कुल, जैसे डजन और नंबर में क्या अंतर है, वैसे का वैसे ही है। अगर मैं बोलता हूँ 2.5 डजन एप्पल, तो आप क्या करते हो? उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हो, 2.5 आएगा, तो आपको एक्चुअल नंबर मिल जाता है। वैसा ही यहाँ पर है, मोल और मोल तो एक ग्रुप को कहते हैं, और नंबर मतलब इंडिविजुअल एंटिटीज। तो उसको मोल को अपन जब जो एक मोल में जितनी एंटिटीज होती है उस नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट द एक्चुअल नंबर। जैसा कि अपन वहां पे भी देखते हैं अपने डजन में, जो आप करते ही रहते हो डे टू डे लाइफ में, बस यहाँ मोल थोड़ा बड़ा वैल्यू है इसका नंबर। तो ये कितना आया? बिल्कुल सही बोला आपने, एग्जैक्टली नंबर ऑफ H2 molecules will be Avogadro number into number of moles। Avogadro number से मल्टीप्लाई करते हैं Na by 2000, समझ गए? तो ये अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। या तो ये भी चल सकता है, बिल्कुल है ना। अगर ऑप्शन में ऐसे Na के टर्म्स में दिया है तो यू कैन मार्क इट, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻³ लिख रहा हूँ मैं इसको, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए 3, और अपना यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो जाए, 20 बचा। इसको 2 से कट कर दिया, 3.011 इंटू 10⁻20 विल बी द आंसर। इतने मतलब अगर एक एक करके अपन काउंट करें ना H2 को, तो इतने H2 मॉलिक्यूल्स होंगे, रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज इट क्लियर? यस सर. वेरी गुड। अब अपन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, है तो उसी कंसेप्ट पे जो मैंने रोड मैप बताया ना, की कंसेप्ट 1 2 3 का, उसी कंसेप्ट पे है। तो
98 ml, और आई होप आप ट्राई करोगे। अभी तक तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से ट्राई किए हैं, ठीक है। पविंद्र समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल, चलो वेरी गुड, अच्छा समझ में आ रहा है। नोट्स लिखते भी रहना बेटा, है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पास आज सारी फैसिलिटीज हैं, सब टेक्नोलॉजी है। आप बहुत अच्छे एरा में बॉर्न हुए हो जिसमें सारी टेक्नोलॉजीज है आपके पास, है ना, इतना अच्छा नेट का कनेक्शन है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप यू कैन लर्न इजीली फ्रॉम योर होम बाय यूजिंग ऑल दीज टेक्नोलॉजीज। ये बहुत अच्छी बात है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर रहते हैं आपके पास, सब कुछ रहता है। लेकिन अगर आप कॉपी में भी लिखते चलोगे थोड़ा साथ साथ, है ना, तो आपको क्या है, एकदम से चेक करने में आसानी रहेगी। सारी चीजें एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम टाइम में क्या होगा, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको मतलब बहुत डिटेल में समझना है, तब तो आप रिप्ले देख लो लेक्चर का। और अगर आपको थोड़ा जल्दी से देखना है तो कॉपी में चेक कर लो, तो इसलिए कॉपी में भी जरूर लिखते रहो, ठीक है। तो 98 ml ऑफ गैस, अननोन गैस लिया एट STP 98 ml, ठीक है। 98 ml ऑफ अननोन गैस एट STP, कुछ ml में लिया, लीटर में नहीं लिया है ना। इट वेज, इसका वजन, अब ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और दूसरा है वजन। इट वेज 0.081 ग्राम एट STP, ठीक है। फाइंड द मोलर, अभी गैस का मोलर मास बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। इसका आंसर है, थोड़ा सा ट्राई करो, मैं ऑप्शन देता हूँ, 16.5, ठीक है, बी है 20.4, सी है आपका 18.5। थोड़ा कैलकुलेशन भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो राउंड फिगर में ही दे रहा था मैं सारे क्वेश्चन। सी है 10.3। हिंट, वही अपना जो रोड मैप था, वही अपन जो मोल्स का रोड मैप था, वही आपका हिंट है, ठीक है। हिंट ये है कि आप मोल्स जो है मास से भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। समझ आ गया? तो एक तरफ तो आपको वॉल्यूम दिया है और दूसरी तरफ आपको मास दिया है। एक ही अमाउंट का वॉल्यूम दिया है और मास दिया है। वॉल्यूम तो कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, वो इतना इतना इतना, दैट इज वॉल्यूम। और कितना वेट है उसका, कितना भारी है, कितना वजन है, दैट इज द मास। बोथ कैन बी कोरिलेटेड टू मोल, क्योंकि सैंपल एक ही है, दो अलग अलग सैंपल की बात नहीं करते, बस उसी सैंपल का वॉल्यूम दिया, उसी सैंपल का मास दिया है, तो मोल्स भी एक ही वैल्यू, दोनों की एक ही रहेगी, है ना, चाहे वॉल्यूम से निकालो, है ना, मतलब चाहे वजन से निकालो चाहे वॉल्यूम से निकालो, मोल्स तो वही रहेंगे क्योंकि सैंपल एक ही है। लेकिन दो अलग अलग रास्तों से अपन मोल निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे, और उससे अपन को मोलर मास मिलेगा। ये आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इसी तरह से प्रोसीड कर सकते हैं और इजीली आप कर पाएंगे, आई होप। बीच में मैं सेंटर में मोल लिख देता हूँ, ठीक है।
और दो तरफ मैं इक्वेशन लगाता हूँ। एक तो मैं, क्योंकि गैस की बात चल रही है, तो गैस के लिए there is a special way in which we can calculate mole, and all of you are doing it really well. That is by given volume divided by molar volume. अब यहाँ पे गिवन वॉल्यूम ml में है, तो मैं मोलर वॉल्यूम भी ml में ही ले लेता हूँ, है सर ना। आंसर 18.5 है। आंसर इसका 18.5 है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। भविंदर, अपन कहाँ पहुंचे बेटा? तुम भी कर लोगे, आए हो, सब समझ रहे हो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स कि क्या है, कौन सी, इवन 12th क्लास के स्टूडेंट्स को समझाना पड़ता है। देखो तुम पढ़ के आए थे, याद दिलाना पड़ता है, और वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पिछले जन्म में पढ़ा हूं। तो वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, कीप इट अप। तो इसी तरह से करते जाओ बस, है ना। तो 98 ml तो आपका वॉल्यूम है ना। ml में लिया तो डिनोमिनेटर में भी मोलर वॉल्यूम में आपका ml में लेता हूँ। 22.4 लीटर है ना, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 22400 ml पर मोल। ml से ml ये मोल आ जाएंगे यहाँ पे आपके, है ना। अच्छा, दूसरी तरफ अपना क्या है, अपन को मास दिया है 0.081 ग्राम लिया है मैंने गैस का, बहुत ही कम वजन है ना। और इससे मोल्स निकालने हैं, तो मैं इसके मास मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मोलर मास को मैंने m कह दिया, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर लूंगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 18.5। ठीक है अक्षय, समझ में आ गया? भवेंद्र, समझ में आया? अक्षय हैज गिवन द राइट Yes, आंसर sir. फॉर दिस, वेरी गुड। ठीक है, भवेंद्र कर लिया होगा तुमने भी, आई होप समझ में आ रहा होगा ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर अपन चलते हैं बेटा स्टोइकियोमेट्री। तो ये तो मोल्स, अपन अपन को कोई चीज दी जाएगी जो मास, किसी का वजन दिया रहेगा, है ना, किसी का वॉल्यूम दिया रहेगा अगर वो गैस है तो। ठीक है, या अपन को किसी चीज का नंबर दिया रहे, सभी से अपन मोल निकाल सकते हैं, है ना। या एक चीज से दूसरी चीज पे जा सकते हैं, नंबर से मास पे, नंबर से वॉल्यूम पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर अपन चलते हैं स्टोइकियोमेट्री पे। और स्टोइकियोमेट्री में अपन को क्या करना है, क्या होता है स्टोइकियोमेट्री, कुछ बताओ बच्चों। स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, किसका नाम है, किस सिलसिले में है, किस बारे में, मूल कंसेप्ट में स्टोइकियोमेट्री से अपन क्या करते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा है। स्टोइकियोमेट्री actually deals with the calculation of the masses, volume, and moles, the number of reactants and product molecules participating in the reaction. अपन ने एक एक चीज का मोल तो निकाल लिया है ना, इसका मोल निकाल लिया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया, इसका मास निकाल लिया, ठीक है। लेकिन ये सभी चीजें बच्चों केमिकल रिएक्शन कर रही होती है ना, क्योंकि वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, वी आर स्टडिंग चेंज इन मैटर। ये सभी की सभी चीजें केमिकल रिएक्शंस कर रही होती हैं, है ना। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कर रही होती है अगर, तो केमिकल रिएक्शन में मान लो कि कोई चीज है अपना CH, जैसे मीथेन है ना, केमिकल रिएक्शन है, मीथेन को अपन बर्न करते हैं ऑक्सीजन से, तो अपन को मिलता है CO2 और वाटर। ठीक है, बैलेंस कर दिया मैंने इसको। अब मीथेन क्योंकि गैस है, ऑक्सीजन गैस है, मीथेन का कितना मास लोगे, वॉल्यूम लोगे, ऑक्सीजन का कितना मास और वॉल्यूम चाहिए मीथेन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए,
और कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या कितना वॉल्यूम बनेगा और कितना मास ऑफ वाटर बनेगा अगर आपने कुछ एक्स ग्राम्स मीथेन लिया है। तो ये सारे कैलकुलेशंस जो है, ये सब कैलकुलेशंस आर रिलेटेड टू द केमिकल इक्वेशंस. These are the calculations of the amount of reactants, amount of products which are participating in a chemical reaction. ठीक है, तो उन सबको मेजर करना अपन को आना चाहिए ताकि अपन बता सकें. और क्यों मेजर करने में अपन क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, ये सभी रिएक्शंस जो है अपन इंडस्ट्री में भी यूज में लेते हैं ना. कोई कोई चीज़ बन रही होती है या कहीं हीट रिलीज हो रही होती है, जैसे मीथेन को बर्न करेंगे अपन नेचुरल गैस में तो हीट रिलीज होगी. कितनी हीट रिलीज होगी ये समझ में आया है कि नहीं आया? ये सब मेजर करना पड़ेगा. हीट कितनी रिलीज होगी, कितने मीथेन के मोल चाहिए, कितना मास चाहिए. ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशन जो केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कैलकुलेशन है, ये सब स्टोइकोमेट्री में पढ़ते हैं. ठीक है, ये शब्द कहाँ से आया है स्टोइकोमेट्री? ये शब्द आया है स्टोइकन. स्टोइकन मतलब होता है एलिमेंट्स. ये ग्रीक से आया है एक्चुअली. STOIKHEIN, है ना. और दूसरा जो है मेट्रॉन. मेट्रॉन मतलब मेजर. क्या आप मेजर कर रहे हो? क्या मेजर कर रहे हो आप? एलिमेंट्स को मेजर कर रहे हो. लेकिन ये तो चलो ग्रीक से आया है ये जो ट्रिक है ना. लेकिन आप सिर्फ एलिमेंट्स को मेजर नहीं करें, यू आर मेजरिंग द कंपाउंड्स पार्टिसिपेटिंग. यहाँ पे जैसे ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है विच आर पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें वी आर डीलिंग विद the calculations related to calculations of mass, volume, ठीक है, and number. We are dealing with the calculation of mass, volume and number related to of reactants and products related to a chemical reaction या participating in a chemical reaction. We are dealing with the masses, volumes and numbers of reactants and products participating in a chemical reaction in stoichiometry. समझ आया? It help us to calculate. ठीक है, अगर मान लो एक का मास दिया है तो दूसरे का कितना होगा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट. तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा ट्रिक है और ये अपनी लाइफ को बहुत इजी बना देगा. इट इज गोइंग टू मेक आवर लाइफ वेरी इजी. ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ. सभी लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना. भवेंद्र, अक्षी, सभी लोग बच्चे सुन रहे हैं ना. हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, और ये जो ट्रिक है आपका बहुत इजी भी है. देखो यहाँ पे नंबर, ये एक्चुअली बैलेंस. सबसे पहले तो इक्वेशन को बैलेंस करना पहली बात. बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग तो आपने 10th में देखा ही है. बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. एक बार आपने बैलेंस कर लिया तो ये यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है ना, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहलाते हैं. ठीक है, और ये आपको मोल बता रहे हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं. ठीक है, इसका क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब ये है कि वन मॉलिक्यूल, यहाँ पे वन है, कुछ भी नहीं लिखा तो वन है, ऑफ मीथेन will react with 2 molecules. इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है वो मैं लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स of O2, and they will give us 1 molecule of CO2
एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा प्लस 2 मॉलिक्यूल और वाटर मिलेंगे। ये समझ में आया? ये जो कोफिशिएंट्स है इनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इनसे नंबर की इंफॉर्मेशन मिलती है, number of molecules of reactant and product, but these coefficients should be correct. For that you should check your balancing. अगर बैलेंसिंग का कोफिशिएंट्स आपने सही नहीं किया तो कोफिशिएंट्स गड़बड़ हो सकते हैं, तो फिर आपका कैलकुलेशन गलती हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया, बड़ा आसान सा है। एक मॉलिक्यूल मीथेन का, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 मॉलिक्यूल वाटर देंगे। ठीक है, इसी को आप मोल में बदल सकते हो। 1 मोल of CH4 will react with 2 moles of O2 and will give us 1 mole of CO2 and 2 moles of water। समझे कि नहीं समझे बच्चों? समझ में आया अक्षी पवेंद्र? ये तो यस पता ही सर, आ गया समझ। हाँ, मोल है, मोल को अपन ने मॉलिक्यूल लिख दिया। ठीक है, अब अगर अपन बेटा इनके बीच में, ये तो ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर इनके बीच में अगर आपको रिलेशनशिप निकालना है, इक्वेशन लिखनी है, या तो टर्म ऑफ मॉलिक्यूल या टर्म ऑफ मोल, ठीक है, इनको इक्वेट करना है, तो इक्वेट करने से कुछ ऐसा करें कि इक्वेट हो जाए और रिलेशनशिप आ जाए, और उस रिलेशनशिप को अपन कैलकुलेशन में काम में ले सकें। तो उसके लिए बेटा आप क्या करोगे, देखो ये तो 1 है और ये 2 है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते, 1 और 2 दे कैन नॉट बी इक्वल। ठीक है, बट व्हाट आई विल डू, I will divide this by 2. I will divide the moles of an species participating in a chemical reaction with the stoichiometric coefficient which is there in the balanced chemical equation. तो ये 1 है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, मैं फाइनल रिलेशनशिप बताना चाहूंगा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है, सिंपल सी बात है, वो तो ट्वाइस है और ये 1 है। ठीक है, लेकिन अगर वो ट्वाइस है, नंबर ऑफ मोल जो ऑक्सीजन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको मैं अगर मीथेन के मोल्स के बराबर करना चाहता हूँ तो 2 से डिवाइड कर दूं। अब मीथेन को 1 से डिवाइड कर दूं, 1 से, क्योंकि 1 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर मान लो किसी के 5 मोल बन रहे हैं तो उसको इक्वेट करना है तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं क्या करता हूँ, सबको लेवल कर देता हूँ और रिलेशनशिप निकाल लेता हूँ, है ना। तो जैसे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 है अक्षी, तो यहाँ पर किससे डिवाइड करूंगा मैं? कौन सा? हाँ, 1 से। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 है ना। इसी तरह से अगर मैं क्या ये नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 के बराबर होगा? ये तो नहीं होगा, है ना, लेकिन क्योंकि H2 के 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन H2 के मोल के बराबर करना है तो 2 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 2। तो जैसे 2 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वापस से उसी वैल्यू पे आ गया, 1 पे आ गया ना। तो इस तरह से कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, सबसे पहले उसको बैलेंस करो, बैलेंस करने के बाद, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के बाद स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेक कर लो, सबके मोल्स को लिखकर उनको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो और बराबर। ठीक है, तो ये अपने लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत ही पावरफुल चीज है, क्योंकि मान लो मीथेन का मास दिया है, तो मास से मोल निकालोगे तो यहाँ मीथेन के मोल आ जाएंगे आपके पास इधर। तो अब इससे ऑक्सीजन के मोल आ सकते हैं, CO2 के मोल आ सकते हैं, वाटर के मोल आ सकते हैं, वाटर के मोल आ गए तो वाटर का मास आ जाएगा। समझ आ रहा है? इस तरह से अपन आपस में, क्योंकि एक बार लिंक सेटअप हो गया सबके बीच में, तो इजीली वी कैन वर्क ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स। मोल आ गए तो कोई वॉल्यूम की बात करता है तो वॉल्यूम में चेंज कर दो, एस के बीच का अपन ने रिलेशनशिप देखा। मास की बात करता है, मास में चेंज कर दो, नंबर की बात करता है, नंबर में चेंज कर दो।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है अपना स्टोइकोमेट्री का। क्या ये बात सबके समझ में आ गई बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। तो इससे अपन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया देते हैं NH3। So what will be the relationship between the number of moles of individual reactant and products? The number of mole of N2 को डिवाइड करूंगा 1 से is equal to number of mole of hydrogen। क्योंकि हाइड्रोजन के तो 3 मोल बन रहा है ना, तो उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा is equal to number of mole of NH3। इसको किससे डिवाइड करूंगा मैं? 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, वो 2 मोल फॉर्म हो, दोनों को इक्वेट कैसे करूंगा मैं? 1 को 2 से इक्वेट नहीं कर सकता, तो 2 को मैं उसके रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा। ऐसे कोई 5 मोल बन रहे तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो सब बराबर है। समझ आया? तो क्वेश्चन इससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं अपन, बहुत इजीली। जैसे हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 आर नीडेड टू रिएक्ट विद 180 मोल्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स, बहुत इजी है, ओरली कर लोगे आप अब तो। हाउ मेनी मोल्स of N2 are needed to react with 180 moles of H2। बड़ा आसान है, जल्दी से करो। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छी गोविंद। यस सर। हाइड्रोजन के 180 मोल लिए, तो नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए? कितना आंसर आ रहा है? गोविंद बताओ। पक्षी कितना आंसर आ रहा है? सर 60। हाँ 60 आएगा, बहुत इजीली हो जाएगा अब अपन, है ना। वो वरना क्या है, वैसे नॉर्मली करोगे तो यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा, लेकिन वो कम्बरसम हो जाता है। आप तो इक्वेशन लिखो, ऐसे लिख दो बस, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय 3, तो 180 अपॉन 3 तो इज इक्वल टू 60 मोल्स, बस दैट्स। समझ में आ गया? तो इससे लाइफ अपनी बहुत इजीली हो जाएगी। या फिर अपन देखें कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल फॉर्म with 1.2 mole of hydrogen। with 1.2 moles of hydrogen। नाइट्रोजन के कितने मोल बनेंगे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ, सॉरी, NH3, N2 तो कंज्यूम हो रहा है ना, बंद होना रहा है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 विल फॉर्म with 1.2 moles of H2।
बिल्कुल ऐसे इजीली कर लेंगे। अब अपन को क्या क्या दे रखा, हाइड्रोजन और अमोनिया की बात हो रही है, NH3 अमोनिया, NH3 को अमोनिया कहते हैं। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 अमोनिया विल फॉर्म विद 1.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 1.2 यहाँ पे 1.2 लिखा बाय 3, पहले रिलेशनशिप लिख लेना, मैंने रिलेशनशिप नहीं लिखा वरना क्या होगा तुम्हारा गलत हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 बाय 2, कितना हुआ 3 इंटू 0.4, 3 4 12 और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है। समझ गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर। तो आई होप ये समझ में आ गया, स्टोइकियोमेट्री का बेसिक पार्ट बिल्कुल समझ में आ गया। अगर बेसिक क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें तो डायरेक्टली मोल दिया होगा, जैसे कि ये दोनों क्वेश्चंस इसमें डायरेक्टली मोल दे दिए, मोल ऊपर लिखे हैं, मोल की वैल्यू पुट करो, अननोन के मोल्स निकालो। थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको मास दिया रहेगा या वॉल्यूम दिया रहेगा। मास और वॉल्यूम से भी आज अपन ने देखा कि मोल बना ही सकते हैं, है ना। और मोल बना लेंगे तो मोल को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में and accordingly we can get. Now we are in position to relate the quantities of the reactants and products participating in a reaction. ठीक है, in quantities मतलब with respect to mass, volume, number या mole। ठीक है, तो I hope everybody understood it really well। ठीक है, और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा, इसी तरह से करते जाना है अपन को। ठीक है, तो लेट मी एंड टुडेज क्लास, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेना, आप लोग पूछ लेना। ठीक है, एंड इसी तरह से करते रहना। ठीक है, तो लेट मी से गुड बाय टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ओके।